अगर दिल्ली सरकार की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में देश की राजधानी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो सकती है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख, 15 जुलाई तक 2 लाख और 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना संक्रमण के मामले होंगे और यही हालात रहे तो 31 जुलाई तक हमें दिल्ली के अस्पतालों में 80,000 बेडों की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है, लेकिन ये तकनीकी फैसला है और इसे घोषित करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के साथ मीटिंग में मौजूद रहे केंद्र सरकार के अधिकारियों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हुआ है। दिल्ली में अभी तक कुल 29,943 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से 11,357 लोग ठीक हो चुके हैं और 17,712 लोग अभी एक्टिव हैं। वहीं 874 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया।